फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हो गया होगा, ठीक है? देखिएगा आज जो है आरपीएफ जो है एसआई का एग्ज़ाम आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है 3 दिसंबर का। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है आज का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है या जो भी आने वाले जो है शिफ्टों में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न का जो है लेवल पूछा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम चल जाएगा कि जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरह के पूछे जा रहे हैं। सारा जो है डिटेल यहाँ पे जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका जो है एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में होने वाला है या आप लोग किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों के जो है एग्जाम में जो है श्रृंखला के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे कि जो है श्रृंखला के अगला पद ज्ञात कीजिए। चलेगा। जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, उनके लिए 10 सेकंड का मैं समय दूँगा क्योंकि वो जो है समझ लें कि एग्ज़ाम हॉल में आपके जो है आने वाला प्रश्न भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप लोग पहले यहाँ पे बना लीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा राहत की ये बात है कि आप लोगों को प्रश्न जो है यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी 100% है कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 534 से 500 कितना लिखा है? 43। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब 9 जो है प्लस कर दिया गया है, ठीक है? इसके आगे अब अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है 543 से 559 तो हम बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 16 को प्लस कर दिया है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 584 लिखा गया है 559 से, तो हम बोलेंगे कि 559 से 584 कब होगा? जब इसमें हम लोग 25 प्लस कर देंगे, ठीक है? इसके आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो 584 से 620 लिखा गया, 584 से 620 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो कहिएगा 36 को जोड़ दिया है। अब जो है यहाँ पे इसके आगे हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि कौन-सा वर्ड होगा? तो सबसे पहले जो है अगर आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझा होगा कि क्या-क्या जोड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे 9 लिखा है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3 का वर्ग करके जोड़ा गया है। 16 मतलब 4 का वर्ग करके जोड़ा गया है, ठीक है? 25 मतलब 5 का वर्ग करके जोड़ा गया है। 36 मतलब 6 का वर्ग करके जोड़ा गया। पहले 3 का वर्ग जोड़ा है, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग। तो इसके आगे हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि 7 का वर्ग करके जोड़ेंगे, तो 7 छक्का जो है यहाँ पे 7 सत्ते कितना होता है? 49। अब देखिए 49 जोड़ लीजिए 620 में, तो ये हो जाएगा 9, 4 2 6 और यहाँ पे 6, 6 से जो है आप लोगों के कितना हुआ? 69, 669। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कैसा पूछा गया था। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पे है, इस प्रश्न को बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका जो है श्रृंखला का आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का जो है अगला पद आप लोगों को बताना है कि वाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, श्रृंखला से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को आप लोग पढ़ के जाइएगा। और शाम को क्लास डेली चल रहा है आरपीएफ एसआई का, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को समाप्त होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 3 से लिखा हुआ है यहाँ पे 10। तो 3 से 10 बोलिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया होगा। उसके बाद से लिखा है 24, 10 से 24 कब होगा? जब इसमें हम लोग 14 जोड़ देंगे, ठीक है? और 24 से लिखा है 52, 24 से 52 लिखा है मतलब इसमें कितना जोड़ा गया होगा? तो कहिएगा यहाँ पे जो है भाई साहब 24 से यहाँ पे 52 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 28। 28 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है? यहाँ पे पहले 7 फिर 14 फिर 28, फिर यहाँ पे आ जाइए कितना जोड़ा है? 108 लाना है 52 से, तो हम बोलेंगे इसमें कितना? तो 56 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है? 52 में 56 जोड़ेंगे 108, 108 के बाद कितना हम लोगों का आने वाला है अगला?
ये हम लोगों से पूछा गया है, तो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 से जो है 14 लिखा है, मतलब इसका 2 गुना कर दिया है। 14 से 28 किया है, मतलब इसका भी 2 गुना कर दिया है। 28 से 56, मतलब इसका भी 2 गुना कर दिया है। इसके आगे हम भी 2 गुना कर देंगे 56 का, तो 56 का 2 गुना कितना होता है? ये होता है 56 का यहाँ पे 108। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग 56 का 2 गुना करेंगे तो 108 थोड़ी ना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया है। 156 का कितना होता है 2 गुना? तो ये होता है आप लोगों का 112 ना। यहाँ पे 112 हो गया। अब जो है 108 में 112 को हम लोगों को जोड़ना है अगला पद निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और जो है 12 120 220, और 220 अगला पद आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे जो है लड़के बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही जो है इजी लेवल के प्रश्न कह सकते हैं इसको, क्योंकि आरपीएफ एसआई का प्रश्न जो है आप लोगों के इतना लेवल का पूछ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, कोई भी प्रश्न जो है आप कह नहीं सकते कि हार्ड पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा जीके का लेवल जो है थोड़ा सा हाई था, बाकी रीजनिंग मैथ बहुत ही मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, जो कि सभी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, टाइम जो है आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है। टाइम को विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा थी एग्जाम हॉल में, और आपके पास समय बहुत ही कम था। तो आप लोगों को हमको मालूम है कि सभी लोगों का समय जो है यहाँ पे कम हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तेजी में प्रश्नों को करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि अगर आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 107 और 107 का संबंध लिखा है 11,449। उसी प्रकार कह रहा है कि 109 का संबंध जो है यहाँ पे कितना होने वाला है? 109 का जो है संबंध जो है कितना होने वाला है? तो आप लोग कहिएगा कि भाई साहब, यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो पहले संबंध बता रहा है, ये जो है 107 का वर्ग किया है। ठीक है, 107 का वर्ग कितना होता है? 11,449। उसी प्रकार 109 का जो है जब हम वर्ग करेंगे, 109 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? तो 109 का वर्ग आप लोग कहिएगा कि ये होता है 11,800 जो है 800 जो है 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो श्रृंखला दिया गया है, इस तरह के 2 प्रश्न दिए गए थे, तो यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना था। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी था। और देखते हैं कि जो नए जिनका भी एग्जाम आज कल में होने वाला है, उनके लिए जो है ये प्रश्न कितना समय लगता है, किस तरह से बनाते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ताकि जो है प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए। देखिएगा, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 9 से जो है लिखा हुआ है यहाँ पे 162 सॉरी 162। उसी प्रकार 8 का जो है संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोगों को बता देना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना था कि 9 से जो है 162 किस तरह से होगा। 9 से 162 किस तरह से होता है, ये पहले अगर आप लोग बता सकते हैं तो कहिएगा। 9 एकम में 9 और 9 यहाँ पे कितना बच गया? 7, 9 आठे 72, यानी 18 से गुणा किया है। अगर 18 से यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं तो 18 18 आठे 144 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक से नहीं बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि 9 का हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, ये होता है 81, लेकिन ये लिखा है 162 लिख रहा है। ठीक है, मतलब इसका अगर हम क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो 81 दूना कितना होता है? 162, यानी कि लॉजिक जो है मिल गया। अब वही काम करेंगे यहाँ पे। 8 का क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग करेंगे। वर्ग कितना होता है? 64, और 64 का जब 2 गुना करेंगे तो 64 दूना कितना हो जाएगा? 64 दूना हो जाएगा 128, और 128 तो 100% सभी लोगों का उत्तर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी।
सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आप लोगों को दिया गया था एनालॉजी में कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वैसा ही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी प्रश्न डिफिकल्ट नहीं था। जिस लेवल के मैंने आप लोगों को तैयारी कराया था उसके अनुसार ही प्रश्नों को पूछा गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है प्रश्नों को कर लिए होंगे जो भी क्लास देखकर गया होगा। आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। डी एफ आई को लिख रहा है ए सी एफ, ओ क्यू टी को जो है यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से उत्तर आना चाहिए, जो कि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के सामने कि डी से लिखा है ए, तो डी का कोड पहले देखिए 4 होता है, ए का कोड 1 होता है, मतलब यहाँ पे माइनस का 3 कर दिया है। एफ का कोड कितना होता है, एफ का कोड 6 होता है और यहाँ पे सी का कोड 3 होता है, तो 6 से 3 कितना, यानी कि -3 यहाँ पे भी किया गया है। आई का कोड कितना होता है 9, एफ का कोड होता है 6, 9 में से 6 कब होगा, जब इसमें भी माइनस का 3 किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि सब में -3 करके लिखा गया है। तो हम भी -3 कर लेते हैं। ओ का कोड होता है 15, 15 में से अगर हम -3 करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 12 और 12 पे होता है एल, ठीक है। क्यू का कोड कितना होता है 17, 17 में से 3 अगर हम घटा देते हैं तो 17 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 14, 14 पे कौन आता है, एन आता है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों के सामने क्या है, टी, टी होता है 20 पे और 20 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा 17, ठीक है। और 17 पे कौन सा अक्षर होता है, क्यूब। अब जो है एल एन क्यू आप लोगों को देखना है, एल एन क्यू कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को बनाना था। तो पहले आप लोगों के जो है कोडिंग डिकोडिंग अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू, जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू आप लोग 1 भी बोलते हैं और 27 भी बोलते हैं, क्योंकि 26 पे जेड होता है फिर 27 पे ए हो जाता है, ठीक है। वाई का कोड होता है 25, तो यहाँ पे 27 से 25 का तुलना कीजिएगा तो बोलिएगा कि माइनस का 2 किया गया है। सी का कोड होता है 3 और ए का कोड होता है 1। यहाँ से 3 से 1 कब होगा, जब माइनस का हम लोग कितना करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। ई का कोड होता है 5 और सी का कोड होता है 3। 3 से 5 कब होगा, जब माइनस का 2 किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है क्या किया है, -2 -2 -2 करके बनाया गया है, तो हम भी -2 कर देते हैं। डी का कोड कितना हो, बी का कोड कितना हो जाएगा, तो देखिए ए होता है 27 पे, बी होता है कितने पे, 28 पे। 28 में से हम 2 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 26 और 26 पे क्या आता है, जेड। जेड से आप लोगों को वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। जेड से देख लीजिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है केवल सी हो रहा है, तो सी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि जो डी है ये 4 पे आता है और 4 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 2 और 2 पे कौन सी संख्या आएगी, बी। तो देखिए यहाँ पे बी भी लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 100% इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा किस लेवल का दिया गया था। देखिएगा ये एनालॉजी का प्रश्न है। क्या कह रहा था प्रश्न आपके, कोशिका, कोशिका का संबंध जो है कोशिका विज्ञान से है, ठीक है। तो पक्षी का जो है संबंध किससे होगा, आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। सभी लोग जो है प्रश्न का उत्तर बताइएगा, 10 सेकंड का समय है। जो एग्जाम दे के आए हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए टेस्ट के तौर पे कि कोशिका को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं।
कोशिका की जो है अध्ययन किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में। तो पक्षी का जो है अध्ययन हम लोग कह सकते हैं कहाँ पे करते हैं? तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा कि पक्षी जो होती है उसका अध्ययन हम लोग बोलेंगे पक्षी विज्ञान में। जिस प्रकार जो है आप लोगों के कोशिका का कोशिका विज्ञान, उसी प्रकार पक्षी का पक्षी विज्ञान यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही सरल था। एनोलॉजी का प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एनोलॉजी में बनते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि औषधि, उसका संबंध जो है रोगी से है, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा? चलिएगा, सेम टू सेम उसी तरह के एक और प्रश्न आ चुका है। और एनोलॉजी के प्रश्न आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम में दो दो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, औषधि का संबंध जो है, औषधि का संबंध जो है रोगी से है, मतलब दवा का संबंध रोगी से है। औषधि मतलब होता है दवा। दवा किससे संबंधित होता है? रोगी से। तो शिक्षा, शिक्षा जो है किससे संबंधित होता है? शिक्षा जो है किससे संबंधित होता है, ये पूछा गया। तो शिक्षा को कौन लेना चाहता है? तो छात्र लेते हैं। जिस प्रकार जो है दवा को कौन लेता है? रोगी लेता है। तो शिक्षा को कौन लेता है? छात्र लेता है। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था। आप लोग इजी वे में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा भी अगर आपने क्लास किया होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और इस लेवल के प्रश्न आप लोगों को मैंने पहले भी क्लास में कराया था कि आप लोग पढ़ के ही जाएंगे। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्याओं को जो है आप लोगों को ज्ञात करना है कि वार्ड के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को इसके लिए 15 सेकंड का समय तो लगेगा, ठीक है। बनाने में 15 सेकंड का समय जो है लग जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन 15 सेकंड के अंदर बना देता है, जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। सभी लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए, सभी लोग जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है। चलिए देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, पंक्ति वाइज इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये पहला पंक्ति हो गया। इसमें बड़ी अक्षर जो है लिखा गया है 56, यानी कि 56 हमको 1, 7 और 6 से मिलाकर 56 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि 1, 7 और 6 लिखा गया है, सबको गुणा कर देते हैं, ठीक है। सबको गुणा करेंगे तो 7 छक्का कितना हो गया? 42। परंतु ये लिखा है 56, गुणा करने पर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। अब इन सभी अक्षरों को जोड़ लेते हैं तो 7 6 13 1 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार गुणा कर दिए हैं, एक बार इसको जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद इसको जोड़ लीजिए सबको, ये हो जाएगा कितना? 56, ठीक है। क्या किए हैं? एक बार इसको गुणा किए हैं और एक बार इसको जोड़ लिए हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो हमारा 56 मिल गया। वही लॉजिक इसके साथ भी लगाएंगे, 1 गुणे 4 गुणे 8 कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद इसमें फिर जोड़ देंगे कौन सा? इन्हीं अक्षरों का योग, इन्हीं अक्षरों का योग। अब देखिए ये कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले गुणा कर रहे हैं ना, तो 8 चौका हो गया 32, और 32 में कितना जोड़ेंगे? तो 8 4 12 1 13 जोड़ लेते हैं। तो 13 और 32 कितना हो जाएगा? 13 और 32 से 45 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब जो है बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको उसी प्रकार 2 गुणे कर लीजिए, 3 गुणे कर लीजिए आप लोगों को 6, और इसको गुणा करने के बाद इसमें कितना जोड़िएगा? तो 2 प्लस 3 प्लस का 6 कर लीजिएगा। अब देखिए इसको कितना हो रहा है। तो देखिए 36 18, 18 दूना हो गया 36, 36 में कितना जोड़ा है? तो 6 3 9 2 11, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 36, कितना हो जाएगा आप लोगों का? 47, 40 जो है 7 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है आपका चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, इसी को आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। लाजवाब प्रश्न है, सभी को 10 सेकेंड ही मिलने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो आप लोगों ने इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन निकाल लिया होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो है बात फंस रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 को हम क्या कर दें कि 625 हो जाए, ये पहले हम लोगों को यहाँ पे पहले पंक्ति में आ जाते हैं। और यहाँ पे लाना है 2 और 3 से हमको 600
625। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है बात को समझिएगा, 3 और 2 को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 3 2 होता है 5, यही होगा। लेकिन ये लिख रहा है 625, यानी कि 5 का अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 25 ही होगा, क्यूब करते हैं तो 125 होगा। 625 लाना है, यानी कि इसका पावर अगर हम 4 कर देंगे, 25 के पावर 5 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, बात जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वही लॉजिक इसके नीचे वाले भाग में लगाते हैं। कितना लिखा है आप लोग समझिएगा, लिखा है 3 और 5। ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ देते हैं। पहले जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी जोड़े हैं, 3 2 5 हुआ था। तो उसी प्रकार 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 के पावर भी हम इस बार कितना लिखेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर किए हैं, तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, तो इसका जो है 8 के पावर 4 करेंगे, ये तो हो जाएगा अच्छी जो है 4096। अच्छा जी, वही लॉजिक हम लोग अंतिम वाले जो है लगाते हैं। तो क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, और 6 के पावर भी कितना करेंगे, यहाँ पे 4 किए हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, तो 6 का पावर 4 कितना हो जाएगा, जो है 1296। और 1296 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है प्रश्न जितने भी मैंने बताया वो बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग चाहते हैं बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी करना, तो आप लोग जो है शाम को जो है 7 बजे और 5 बजे क्लास हो रहा है। आप लोग बेहतरीन तरीके से आरपीएफ एसआई का तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।